Hi, my little friends. I'm Dr. Anchal Gupta and continuing with the world of menstruation series. आज हम बात करेंगे किसी और तरह के vaginal discharge के बारे में. तो beyond menstruation, which just happens during few days of the cycle, हमारी vagina throughout कुछ discharge produce करती रहती है. And this is normal. It is like a filtration system जो कि उस system को clean कर रहा है. तो हमें समझना है इन vaginal discharge के बारे में. सबसे प्रिडोमिनेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द ओवुलेशन. हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी ओवुलेशन के बारे में, जो कि 14th डे पे होता है. तो मिड पीरियड साइकिल में हमारी जो बॉडी होती है वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है, जो कि क्लियर होता है, स्ट्रेची होता है और उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है. इट इज नॉर्मल. इट इज एक्चुअली बॉडीज वे ऑफ टेलिंग दैट वी आर हेल्दी एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग इवेंट्स. लेकिन अगर ये डिस्चार्ज थिक हो, येलो हो या फाउल स्मेलिंग हो या इसके साथ में इचिंग हो रही है, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है. इट इज पॉसिबल कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और हमें इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो वेजाइनल हेल्थ के बारे में हम ये समझेंगे कि हमारी वेजाइना की एक नेचुरल माइक्रोफ्लोरा होती है, यानी देयर इज अ नेचुरल लाइनिंग ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज प्रेजेंट देयर, जो कि फर्दर इन्फेक्शंस को होने नहीं देती. इट्स जस्ट लाइक अ वॉल ऑफ टाइनी शोल्डर्स जो कि दूसरे बैक्टीरियल शोल्डर्स को नहीं आने देते. नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा हेल्दी तब रहती है अगर वो एसिडिक हो, यानी कि उसका पीएच 3.8 से 4.5 हो. लेकिन कई बार हम लोग नहाते समय अल्कलीन सोप से उस एसिडिक फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देते हैं. तो जानना जरूरी है कि एसिडिक सोप्स या डाउचिंग जैसे मेथड से हमने उन छोटे बैक्टीरियल वॉरियर्स को, जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल बैक्टीरिया हैं, को डिस्टर्ब कर दिया है और इस वजह से हमारी लाइनिंग ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शंस के लिए प्रीडिस्पोज हो जाती है. एंड दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. आई विल नाउ टेल यू सर्टेन गारंटीड टिप्स जिससे आपकी वेजाइनल माइक्रोफ्लोरा हमेशा हेल्दी रहेगी. नंबर 1, ऑलवेज क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स विथ वाटर. अवॉइड सोप. अगर सोप यूज करते भी हैं, it should be a mild soap which is definitely free of any kind of fragrance. Number 2, while cleaning, ensure that you clean from front to the back. Because अगर हम other way round करते हैं तो anus area के बैक्टीरिया हमारे private vagina parts में आ सकते हैं. Number 3, always wear a cotton underwear. Because cotton easily सूख जाता है, जिसके वजह से आपके private parts देर तक moist नहीं रहते हैं. हम सब जानते हैं कि moisture बैक्टीरिया ग्रो करने में फेवर करता है, इसलिए always wear a clean cotton underwear. पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग साइकिल अपने सैनिटरी नैपकिन्स को टाइमली चेंज करना है. कितना भी बिजी हम क्यों ना हो, 6 to 8 आवर्स में हमें अपने सैनिटरी पैड को जरूर चेंज करना है. नंबर 5, अवॉइड वेयरिंग टाइट लेगिंग्स और टाइट क्लोथ्स. आई अंडरस्टैंड ड्यूरिंग डांस और सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वी वेयर टाइट क्लोथ्स, बट अदर देन दैट हमें टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, बिकॉज वो वहां पे मॉइस्चर ट्रैप करता है, हेंस बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं. नंबर 6, ऑलवेज रीड फॉर द लेबल्स ऑफ द सोप. आप नहाने धोने के लिए और प्राइवेट यूज के लिए जो भी सोप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप पढ़ें कि वो जो है ऐसे तो नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उनमें केमिकल्स तो नहीं है, वो अल्कलीन तो नहीं है और उनके अंदर स्पेशली फ्रैग्रेंस तो नहीं है. यानी कि अगर वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, स्मेल करने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब वो एक्चुअली में बॉडी के लिए हार्मफुल है. एंड नंबर 7, गर्ल्स, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Natural things like D-mannose, lactobacillus and Canberry extract are like रामबाण to keep our private parts healthy. D-mannose and Canberry extract हमारी यूट्राइन लाइनिंग में बैक्टीरिया को स्टिक करने से प्रिवेंट करता है और lactobacillus हमारी बॉडी में नेचुरल बैक्टीरिया, जो कि मैंने बताया कि स्मॉल बैरियर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है और उनको हेल्दी बना के रखता है. तो इन तीनों के सप्लीमेंट्स को लेने से हम अपनी बॉडी के प्राइवेट एंड इंटीमेट पार्ट को एंड ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं. बट ऑब्वियसली ये जानना जरूरी है कि ये सप्लीमेंट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं. हम इन तीनों को अलग अलग नहीं ले सकते. तो लेट्स लुक आउट फॉर समथिंग जिसमें ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं. तो जब भी हम इन सप्लीमेंट्स को ढूंढेंगे, वी विल सी दैट ऑल 3, क्या 3, D-mannose, lactobacillus and Canberry extract are found in one. They should be chemical free because chemicals हमारी बॉडी में लॉन्ग रन में हार्मफुल हो सकते हैं. They should be made of aqueous extraction, ताकि वो इजीली हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब हो सके. एंड दे शुड बी मेड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजीज सो दैट दो स्मॉल पार्टिकल्स are easily absorbed inside us and our body is affected.
तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी डॉक्टर विजिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।